जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले 11 और 10 जनरल स्टडीज़ का प्राइमरी टीचर के लिए करवा दिए हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन करते हुए होंगे। और तो हम लोग चलते हैं इसका जनरल स्टडीज़ को करने के लिए। स्टार्टिंग में बोल देते हैं, अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पहुंच सके ये सेट्स। आइए प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसमें 41 नंबर जनरल स्टडीज़ का जनरल स्टडीज़ से बनने वाला कल पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो देखिएगा, बीज पत्र कहते हैं, ऑप्शन है बीजावरण, भ्रूण या बीजांडर या बीज पत्ती। तो ऑप्शन सी दिया इसका सही, बीज पत्ती को बीज पत्र कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है पौधे के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि या शोषण या वाष्पोत्सर्जन। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। 42 का डी होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। गाँव में यह कहता है, देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को क्या कहते हैं। देखिएगा, महिलाएं ना आपस में फटकती है, उसको बोलते हैं हम लोग 43 का निष्पादन यानी फटकना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, जिस जीवों में संबंध जबकि एक जीव साहचर्य होता है और दूसरे को हानि होता है। एक को क्या होता है, साहचर्य से। तो देखिएगा, एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं परजीवता, पैरासिटिज्म। जैसे हम लोगों को मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, उसको लाभ होता है, हमको हानि होता है। फाइलेरिया हो गया, सर्कुलेक्स मच्छर हो गए, लीचेज होंगी, उसको फ़ायदा होता है, हमको नुकसान होता है। विशेष कहता है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ ऑप्शंस हैं दुर्लभ प्रजातियाँ, लुप्तप्राय प्रजातियाँ, आयातित प्रजातियाँ, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ। इसको बोलते हैं एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन के परिणाम हैं। ऑप्शंस हैं वनोन्मूलन को इसके पर परिणाम है वायुमंडल का तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, भौमजल में वृद्धि या बाढ़ और सूखा प्राकृतिक आपदाओं होने से संभावना में वृद्धि। तो 46 का ऑप्शन सी बोलते हैं। 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है। इसमें से 3 गलत है। भौम स्तर में वृद्धि से वनोन्मूलन का परिणाम नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है। तो वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला एक क्या बोल सकते हैं, वसा ऊतक मानव शरीर में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी सही है, संयोजी ऊतक। वसा ऊतक संयोजी ऊतक है, उन्होंने दिया। वसा ऊतक क्या है, पाया जाने वाला एक संयोजी ऊतक है। वैसे हम बोलेंगे आपको, सपोज बात करें ब्लड की बात करें, ब्लड भी एक संयोजी ऊतक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। ऊर्जा की इकाई क्या है, इलेक्ट्रोल वोल्ट, प्रकाश वर्ष नहीं तो दूरी का मात्रा क्या है, जूल पास्कल नहीं होगा, यह है कैलोरी और जूल। ऑप्शन डी सही होगा। 48 का ऑप्शन डी सही है। 49 देखते हैं। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु से होने वाला नहीं। देखिएगा, एड्स विषाणु से होता है, इबोला विषाणु से होता है, प्लेग जो होता है, प्लेग 49 का, ये विषाणु से नहीं होता है, ये दूसरी चीज़ से होता है। चलिए देखिएगा, ये रोजवाला ये भी वायरस से होता है। प्लेग जो होता है एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। प्लेग एक जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है। प्लेग किससे होता है, एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। देखिएगा, लूसीफेरिन जुगनू में होता है जिससे वो चमकता है। 50 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर की त्वचा का बाह्य परत आउटर जो लेयर होता है, किस शब्द का उपयोग करते हैं। तो एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस क्या बोलते हैं, बाह्य परत मनुष्य क्या। नेक्स्ट देखेंगे, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को मंद कर देते हैं, अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं, अभिकारकों को मुक्त करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। देखिएगा, वैसे कैटलिस्ट पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, 52 का, तो वो क्या करता है, अभिक्रिया को तीव्र कर देगा। लेकिन मंद करने वाला भी कैटलिस्ट होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोती का प्राथमिक घटक है। देखिए, मोती में कैल्शियम कार्बोनेट अगर दे देंगे तो उसका फॉर्मूला ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऑप्शन सी सही है, प्राथमिक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो मेढक अपनी त्वचा के द्वारा जब जमीन के अंदर रहता है, इसमें लंग्स भी होते हैं, लंग्स से भी सांस लेता है, स्किन से भी लेता है, तो ये पानी में भी रहता है, जल में भी रह जाता है, जल पानी और थल में भी रह जाता है। निम्नलिखित में से
सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो पोटेशियम होता है। 55 का ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन इट कहता है कटाई का परिणाम नहीं है? प्रकृति में संतुलन गड़बड़ी, ये तो है। कहता है वनों की कटाई से क्या परिणाम नहीं होगा? ध्वनि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। अब देखिएगा वायु में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। अगर वन को काट देंगे तो स्तर में वृद्धि कैसे होगा? तो ये फॉल्स है, ऑप्शन सी सही होगा 56 का। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं। 57 का ऑप्शन सी है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सही है। एक न्यूट्रॉन कहता है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। 58 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। 59 का बी सही है। अगर कूलम की बात करें तो आवेश, जूल, ऊर्जा का, न्यूटन बल का। एक तरल जल गैस कहता है एक तरल जल द्वारा गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर तरल जो है गैस में परिवर्तित हो जाएंगे वाष्पीकरण कहलाएंगे। 60 का ऑप्शन बी सही है। कहता है पहला गति का पहला समीकरण किसके संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला ऑप्शन है स्थिति और समय, तो वेग और समय, वेग और त्वरण, वेग स्थिति और वेग, तो वेग और त्वरण वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को दिखाता है। ऑप्शन डी सही है 61 का। इसके बाद 62 देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है? एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगता है इसमें, न तो बना सकते हैं न तो बिगाड़ सकते हैं। कह सकते हैं एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस्ड, बोलते हैं एनर्जी नैदर बी प्रोड्यूस्ड नर कैन बी डिस्ट्रॉयड, नैदर कैन बी प्रोड्यूस्ड नर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये एनर्जी कंजर्वेशन का रूल कहता है। 62 का ऑप्शन डी सही है। विरिसनों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? विरिसन से टेस्टोस्टेरोन, इसका विरिसन को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, उससे एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन बीटा सेल्स पैंक्रियास से निकलता है। एस्ट्रोजन महिला में सेक्रेट होती है। थायरोक्सिन ग्लैंड से होता है, जिससे ग्वाइटर नामक बीमारी होने की संभावना नहीं होती अगर ये काम करता है तब। 64 का मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? देखिएगा प्लेसेंटा होता है मदर में, तो ये प्लेसेंटा क्या है? तो बच्चे को भोजन प्रोवाइड करता है। जंतुओं का कौन, तो 64 का ऑप्शन क्या हो गया? सी सही है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले जीव है? मुक्त रूप से रहने वाले जीव मोलस्का, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्माटा। 65 का ऑप्शन डी सही है। इकानोडर्माटा जो है मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। बल की परिभाषा के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? तो देखो बल का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं न्यूटन का पहला नियम। 66 का ऑप्शन ए ज़्यादा सुइटेबल है। बल का परिभाषा देते हैं पहला नियम। दूसरा नियम से न्यूटन का ना व्यंजक देते हैं हम लोग, क्या देते हैं? व्यंजक देते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है स्वस्थतम की उत्तरजीविता, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, उक्ति रचिता कौन है? इसको कहने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी सही है। 67 का ऑप्शन देखिएगा, ये जो है ना ऑप्शन बी होना चाहिए सही, लेकिन उन्होंने ऑप्शन बी को नहीं माना है, हर्बर्ट स्पेंसर को माना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है हर्बर्ट, स्वास्थ्य की उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट किसका कौन दिया? रचिता हर्बर्ट स्पेंसर थे। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत जो है ये डार्विन दिया है। अच्छा, योग्यता के बारे में तब वो डार्विन दिया, तब सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे किस कोशिका ऑर्गेनल की कोशिका मास्टर कहा जाता है? तो देखिएगा मास्टर जो बोलेंगे 68 का ऑप्शन नाभिक को बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा कथन है एक आवर्त में बाएं दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है और फिर बढ़ती है। आवर्त में तालिका में समूह में नीचे जाने पर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ती है। 69 का ऑप्शन ए सही है। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए सही है, बी गलत है, क्योंकि देखिएगा तो आवर्त में जो है गैर धातु की रासायनिक क्रिया यानी धातु की बढ़ सकती है, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी हो सकता है, बढ़ सकता है। समूह में नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। लेकिन ये तो दोनों गलत, दोनों स्टेटमेंट उन्होंने सॉल्यूशन में भी गलत कर दिया, तो ये मान के चलिए 69 का ऑप्शन ए सही है। धातुओं की बढ़ती है प्रोडक्टिविटी और धातु की घटती है। नेक्स्ट देखेंगे असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखा जाता है। तो असंतृप्त अगर दहन जलेंगे तो क्या देखेंगे? 70 का ऑप्शन डी पीली लौ जलेंगे। बहुत ज़्यादा जलता है तो नीला। और फिर देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखेंगे बायोमास का एथेनॉल, गाय का गोबर, लकड़ी। और परमाणु ऊर्जा देखिए, परमाणु तो अलग ही दिख रहा है,
ये सारा तो सेम दिख रहे हैं, तो परमाणु औजार नहीं है बायोमास ऊर्जा का। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? ग्लूकोज पायरुवेट में बदलेगा कहाँ पे? 72 का ए, कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। अब चलते हैं 73 नंबर। 73 नंबर में कह रहा है विरंजक चूर्ण जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो फिर CaO Cl2 क्लोरीन गैस निष्कासित करेंगे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे पीतल किस मिश्र धातु से बना हुआ? पीतल मिश्र क्या? तांबा और जिंक। तो देखिएगा तांबा और जिंक जस्ता, तो ऑप्शन बी है 74 का। नेक्स्ट देखेंगे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, 75 का ऑप्शन डी सही है। कहता है सर्वोत्तम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता सबसे उच्चतम पद है। सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद आता है 76 में इस तरह से भी, क्योंकि एक सीक्वेंस में मेरा यूट्यूब वीडियो में है, एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। 76 का ऑप्शन एरिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग आता है, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके बाद भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद है, ऑप्शन ए सही है। न्यायाधीश के साथ लोकसभा स्पीकर भी छठे स्थान पर आता है। नेक्स्ट देखेंगे वरीयता की कार्यकारी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? माफ़ करिएगा आज क्यों गलती हो रहा है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में। तो देखिएगा वायसराय की कार्यकारी में प्रथम जो भारतीय शामिल हुए थे, तो ऑप्शन 77 का ऑप्शन सी सही है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो सरदार सरोवर परियोजना, 78 का ऑप्शन ए सही है। कृषि भूमि की उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? शुल्क संविधान 79 का बी में आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। आज आपको हम पॉलिटी पढ़ाएं, उसमें देखिएगा जो कृषि है राज्य के अंतर्गत सब्जेक्ट है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रथम लोकसभा तो JV मावलंकर, ऑप्शन ए सही है। 80 का ऑप्शन ए ज़्यादा सुइटेबल है। उन्होंने क्या दिया है? बी दिया है। तो देखें पढ़ते हैं क्या कहता है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है MA आयंगर थे। प्रथम लोकसभा की अवधि 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 की रही। प्रथम में 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष JV मावलंकर जो है ये अध्यक्ष हैं, और आयंगर जी जो है उपाध्यक्ष है, ऑप्शन बी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे अकबर के नवरत्न में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो महाभारत का अनुवाद फारसी में ये फैजी के नेतृत्व में किया गया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में मदुरई है, 82 का बी ही ज़्यादा सुइटेबल है, 82 का। तो देखिएगा मदुरई जो नहीं होगा ये होगा कोयम्बटूर। क्या होगा? कोयम्बटूर। 82 का ऑप्शन ए दिया, तमिलनाडु कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, 83 का ऑप्शन। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो इन्होंने ऑप्शन ए को 83 का ऑप्शन बिल्कुल तो बी सही होगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश के चेमांग युंगडंग में हिमनद से, यहाँ से याद रखिए ना, मानसरोवर झील से ये निकलता है, तो ऑप्शन बी सही है। अब चलते 85 नंबर। 85 में कह रहा है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? देखिए बैंकिंग क्षेत्र है तो ऑप्शन जो है नरसिम्हा राव समिति, 85 का सी होना चाहिए, ये सही है। चलिए यह समिति कर सुधार है, कैलकर भी ये सभी सारा समिति जो है कर से रिलेशन है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना 86 का डी होना चाहिए, आत्माराम पांडुरंग, ये सही है। कब किया गया था? तो 1867 में केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी क्या है? तो विंडहोक, ऑप्शन ए सही है, 87 का। नेक्स्ट देखेंगे सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा जो है ये किन देशों के बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। IDBI भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना होती है 89 का बी में, 1964 में IDBI की स्थापना हो जाती है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? तो 90 का ऑप्शन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में होती है। महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई किसे माना गया? महालवाड़ी, महाल में से होता है किसान, तो देखिएगा किसान कहाँ है? तो 91 का ऑप्शन, महाल में से होता है गांव के किसान जो होते हैं उसी से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। महालवाड़ी भू राजस्व में लगान निर्धारण के लिए गांव या गांव के समूह की इकाई माना है। महालवाड़ी व्यवस्था में लगान सरकारी खजाने में जमा करने का उत्तरदायी गांव के मुखिया या लंबरदार का होता था। ऑप्शन बी सही है, गांव को, महाल का मतलब गांव का क्षेत्र। WTO का तो ये जेनेवा में, ऑप्शन डी सही है। 92 का ऑप्शन डी सही होगा। माई फ्रेंड्स कहता है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स की पुस्तक के लेखक कौन है? तो लास्ट ऑप्शन है सी, R वेंकटरमन, ये माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक है। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? 94 का बी है, पूर्णिया अग्रणी है, इससे पहले किशनगंज हुआ करता था। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार में ही साक्षरता दर सबसे कम है, 95 का लगभग। टोटल यहाँ पे साक्षरता है 61.8 पुरुष और महिला मिलाकर के, और पुरुष की बात करें तो 71.20 है, और महिलाएं साक्षरता है यहाँ पे बिहार में 51.1%, तो टोटल है 61.8%। अब बात करेंगे 96 में बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन? तो ये 1922 का अधिवेशन गया में होता है, 96 का ऑप्शन सी हो, ये सही है। और पटना में बांकीपुर में 1912 का अधिवेशन होता है। राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? तो मुरली से थे, मुरली भड़वा, ऑप्शन ए सही है। 97 का ऑप्शन ए सही है, ये मुरली भड़वा से थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार, ये अलबरूनी है, अलबरूनी ऑप्शन बी में है, किताबुल हिंद इन्होंने लिखा है अलबरूनी ने। नेक्स्ट देखेंगे महमूद गजनवी, एक है बख्तियार खिलजी, फिर देखेंगे एक और है, फिर देखेंगे मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील ये तिब्बत में स्थित है। 97 का ऑप्शन, 99 का ऑप्शन सी सही है, 99 का ऑप्शन सी सही होगा। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ग्रान वन, मैंग्रोव वन, ग्रान दिया है तो मैंग्रोव वन दूसरा के विश्व में सबसे बड़ा की बात करेगा तो सबसे बड़ा हमारा प्यारा भारत के आसपास में सुंदरवन का डेल्टा आसपास होगा। 100 का सी होगा, 100 का सी। अब चलेंगे 101 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 101 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, तो 101 का ऑप्शन डी सही है। सिक्किम का भी, अरुणाचल प्रदेश का और बंगाल का, तीनों का जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश से मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो डायरेक्ट आते हैं, 102 का ऑप्शन क्या कह रहा है? डी है, संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। लोकसभा संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ऐसा लिखा है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को, तो 103 का ऑप्शन सी सही होगा। 1194 चंदवार के युद्ध में गोरी ने जयचंद को हराया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? तो ऑप्शन है रायगढ़, रायगढ़ सही होगा। ऑप्शन पुरंदर की उपाधि संधि कब होती है बताइए। नेक्स्ट देखेंगे पुणे की संधि कब होती है, ये भी बताइए। 104 का ऑप्शन ए सही है, रायगढ़। शिवाजी का ना एक मंत्री था, बोल सकते थे, संगठन थी जिसको बोलते थे अष्टप्रधान, मंत्रियों के समय को 8 प्रधान होते थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो विश्व स्वास्थ्य WHO का स्विट्जरलैंड में। 105 का बी ऑप्शन सही है। ग्राम सभा के संदर्भ में कथन पर कौन सा असत्य है? तो देखेंगे 106 का ऑप्शन क्या कह रहा है, डी पर आते हैं, ये असत्य है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा था कौन सा कथन असत्य है? तो यही 106 का, अच्छा डी दिया है, और 106 का डी, इसमें से सभी कथन क्या है? सत्य है। सभी कथन क्या है? सत्य। आप पढ़ लीजिएगा अपने अनुसार। बैंक दर का क्या है? देखिएगा बैंक दर क्या होता है? 107 का ऑप्शन नंबर डी है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। सपोज RBI है, सारे बैंक को जो कर देती है, टैक्स मतलब कोई ब्याज देती है, तो उस पर ले जाने वाला जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? बैंक दर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो ये स्थापना 64 में होती है। 108 का ऑप्शन ए सही होना चाहिए, 1664 में होती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का 11.29% है बिहार में शहरी जनसंख्या। सबसे जो कम शहरी है समस्तीपुर है, 3.46% समस्तीपुर में कम शहरी क्षेत्र है। किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये स्टेटमेंट कौन दिया है? तो अरस्तू ने दिया है। राजनीतिक
कहता है कानूनी तौर पर यह स्पष्ट कर दिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये अरस्तु कहा है। अरस्तु ने कहा है कि हम मानव जो है एक सामाजिक पशु है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है 111। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े हैं? तो हम बताए दिए थे आपको, लंग्स ऑफ द अर्थ ये अमेजन का वर्षावन फॉरेस्ट है। 111 का ऑप्शन डी है, इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। 112 नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? देखिएगा, घूर्णन यानी रोटेशन की बात करता है। ऋतु परिवर्तन रिवोल्यूशन से होता है। 112 का ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन जो होता है ये रिवोल्यूशन से होता है, घूर्णन से नहीं होता है। अगर रोटेशन से होता है दिन रात का बदलना, पवनों का विक्षेपण होना, कोरियोलिस बर्स की उत्पत्ति होना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के तट से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। इस मिसाइल का नाम क्या था? ये पृथ्वी 2 था, पृथ्वी 2 था। कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम कहता है देश होगा? ये ऑप्शन क्या हो गए? थीम देश कौन हो रहे हैं? 114 का सी है, ये भारत है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। मैड्रिड बुक इंटरनेशनल बुक का थीम देश कौन है? भारत है। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा? भारत होगा। और जनवरी 2023 में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए स्पेन थीम देश है 2023 में, लेकिन 25 में कौन हो रहा? भारत। ये क्वेश्चन बनेगा। एल्बम कहता है डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? 115 का बी है, कौन है? रिंकी केज। क्या कह रहा है? एल्बम डिवाइन डिवाइड्स कहता है एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को जीता है, रिकी केज ने जीता। 116 नंबर सवाल देखते हैं। 116 कहता है 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा जो मछली उत्पादन है हमारा प्यारा भारत है। तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन। वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री जे मत्स्य संपदा योजना का भी शुभारंभ करते हैं। विश्व का टीबी दिवस हम लोग मनाते हैं 24 मार्च को, 24 मार्च को। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी। ऑप्शन सी सही है। कहता है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदल करके किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज के सम्मानित किया? देखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर का नाम पे रखा गया शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। 118 का कौन है? डी सबसे ज़्यादा सुइटेबल आंसर है। कोप इंडिया 2023 अभ्यास किन देशों ने भाग लिया? कोप इंडिया 2023। तो देखिएगा 119 का ऑप्शन सी सही है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोप इंडिया 2023 का क्या किया? अभ्यास करवाया है। वायुसेना के अभ्यास कोप इंडिया 2023 का 6वां संस्करण कहाँ पे? पानागढ़ और आगरा स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यहीं तक रखते हैं। ये 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 40 नंबर से 41 नंबर से 120 नंबर, लगभग सिर्फ 80 क्वेश्चन को देखिए हम लोग कितने टाइम में। बहुत ही लिमिटेड टाइम में, तो फास्ट रहते हैं, थोड़ा गलती हो जाती है तो आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम में हमको कंप्लीट करना होता है ना, कि लाइक करिए ऐसा नहीं बोलते हम। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, वो लास्ट में बोल देते हैं, क्योंकि शुरू में और स्टार्टिंग में बोल देते हैं। और वीडियो में एक बेल आइकन है, उसको बेल आइकन को दबा दीजिए और फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।